हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। मैं विनीता बिष्ट, आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है दिन के 12 बजे से। आज लेट हो रही है, नहाया धोया, फिर उसके बाद आज ना मन भी नहीं कर रहा था, अजीब सा मन हो रहा था, बेचैनी सी भी हो रही थी। तो अभी नहा धो के सारे कपड़े धोए, ये देखो एक कतार में लग गए हैं। और नहाने के बाद मूड भी फ्रेश हो गया है। अभी थोड़ी सा स्वास्थ्य भी ठीक ही लग रहा है, नहीं तो सुबह ऐसा हो रहा था ना, बिल्कुल सर दर्द सी हो रही थी। तो इस वजह से मैंने ब्लॉग की शुरुआत सुबह करी नहीं। और अभी दिन का टाइम है, खाना वाना बन गया है, खाना खा रहे हैं हम लोग। और हमारा दिन के खाने में आज बन रखी है बिल्कुल बढ़िया वाली झोली भात। तो आज ना मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, क्योंकि मैंने आज सुबह नाश्ते में ना माड़े बनाए थे और बहुत ही टेस्टी हो रहे थे। उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, शिमला मिर्च, सारे किस्म की सब्जियां डाल दी थी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी ना। तो इस वजह से भी मैंने अभी करीब 2-2.5 माड़े खा लिए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो तभी दिन का खाना खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मुंह पे ना सनस्क्रीन लगा के और मैं लग गई हूँ अब घास काटने के लिए। रास्ते घास जा रही हूँ थोड़ी देर। कल भी गए थे हम लोग, कल तो थोड़ा सा ज़्यादा बना के लाए थे, लेकिन कल हमने देखा कि खेत में घास हुआ ही था, तो हम लोग आज भी जा रहे हैं। भले आज मतलब थोड़ा बहुत घास घर से भी बना दिया था मम्मी ने, क्योंकि चारों ओर जो हरा भरा होता है ना, वहाँ से घास वास बना दिया था। बहुत दिनों से काटा भी नहीं था ना, काटो तो ही और घास हो जाता है। तो मम्मी मेरे से आगे आगे निकल गए हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। कैसे मसूर हो रखे हैं भाई साहब, पैर रखने के लिए इतना मज़ा आ रहा है ना। लेकिन इनमें क्या दाने हैं, अभी तो फूल ही लगे हुए हैं, दाने तो नहीं हो रखे हैं अभी, क्या पता आ जाए। लेकिन खल्ली उल्ली रखे हैं। और मम्मी यहीं पे पहुंचे अभी, किसी के खेत से घास काट रहे हैं झाड़ुओं के खेत से काट रहे हैं। रास्ते में काटते काटते जाते ना, एक दो हथौलाई भी हो गया तो ढूंढ डांट के बनाना ठहरा कौन सा। लेकिन घास छा काटी उन थोड़ी हो रही हो, एक हथौल कभी ढूंढ बेर जान पड़ो, खेत में जाना पड़ेगा अंदर। हो रखा है कुछ इनके खेतों में, तो एक रत्ती घास का तिनड़ा नहीं दिखा है। पहाड़ियों के खेत में जो दिखे रहते हैं, ये हैं थाड़ों के खेत। ये तो दवाई डाल के बिल्कुल मारे रहते हैं। हमने दवाई नहीं डाली थी शायद ना, 2 बीघा में नहीं डाली थी ना मम्मी हमने। उतना कैसे हुआ फिर 2 बीघा में? उसमें नहीं डाली शायद 2 बीघा में, पापा कह भी रहे थे। बाद में डाली, पहले कह रहे थे पापा नहीं डाल रहा हूँ करके, तब कह रही हूँ मैं। तब नहीं तो हमारा जो इधर पे का 2.5 बीघा है उसमें भी डाला, पापा कह रहे थे 2 बीघा में नहीं डाल रहा हूँ पहले। फिर उसके बाद जो डाली तो पता नहीं, वहाँ की घर पे भी डाली थी, घर पे तो नहीं हो रखा है उतना। तो हम लोग अपने खेत में ना पूरे 10 मिनट बाद पहुँच रखे हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ी दी हथौल मैंने बनिया ना, मात्र 2 हथौले वहाँ पे से मैंने भी बनाए। ये देखो पूरा टोटल 4 हथौले हो गए और अब घुस रही हूँ अपने खेत में। थोड़ा सा घास हो रखा है ना खेतों में बीच में, और चूहा भी बहुत लग रखा है। थोड़ा सा घास बनाओ तो चूहा भी भागता है, कहते हैं पापा और मम्मी को ना इस खेत में जाओगे तो चूहा भी भागेगा, खेती भी अच्छी होएगी, ऐसा कहते हैं। तभी आ रही हूँ। देखो यार, जैसे तैसे मम्मी और मैंने मिलके एक फूला तो बना ही दिया है। तो मम्मी जी चले गए, मम्मी जी आगे को उठा पाऊँ क्या कर, नहीं तो मैं उठा लूँगी खुद। कतई दिख रही है, देखो पुलाव जानी। ये लो भाई साहब, तो बस यहाँ आ आ बात करने की ज्यादा अलग घुर की गई थी मैं, पुल सहित। तो यार जैसे तैसे एक पुला तो बन ही गया। फिर अब जा रहे हैं घर के लिए, बस 1:30 भी बज गया है। कैसी लग रही हूँ मैं पुलाव चाहते हुए? बढ़िया, अच्छी लग रही हूँ। सुंदर। मम्मी को मनाई होंगी, सास खुश तो सब खुश और क्या, हो गया। घास हो गया तो सास खुश। बस सास के मन की करनी हुई ना कभी कभी। ले तो फाइनली मतलब घर में पहुंच गए थे घास वास लाने के बाद। तो अभी मैंने चाय वाय बना दी है, बच्चे आए, बच्चों को खाना वाना दिया। और ये खाना खाते समय भी गुस्सा हो गई थी, अभी भी और गुस्सा हो गई है। और अभी बना रखा होता है घर पे, सैया बना दिया है। ये देखो, ये बनता है चावल के आटे का। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ना, तो बता देती हूँ। ये देखो, ये होता है सैया। इसको कैसे बनाया जाता है ना, इसको पहले जो चावल का आटा होता है ना, उसको गूंदा जाता है, फिर उसके बाद घी डाल के कढ़ाई में, फिर उस आटे को ना उसमें डाल दिया जाता है। फिर थोड़ी देर तक कूट के पकाया जाता है, जब तक वो अच्छे से पके ना। फिर चीनी वीनी डाल के फिर थोड़ी देर और पकाया तो बन जाता है, और बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है। पहले यही खाया करते थे जब हम भी छोटे छोटे थे ना। आज इसके पापा ने बोला चलो यार सैया बना दे, फिर मैंने आटा वाटा गूंद दिया था, फिर उन्होंने सैया वैया बना दिया। तो अब खा रहे हैं, चाय वाय दे दिए पापा को भी, और मम्मी भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं। लेकिन ये गुस्सा ही है,
इसको भाई साहब मैं इसको नहीं मना सकती हूँ। मैंने इसको जब ये खाना खा रही थी उस टाइम पे भी नहीं मनाया था और मैं अभी भी नहीं मनाऊंगी इसको। हाँ तो क्यों गुस्सा हुई है पता नहीं, हर समय हर छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाती है। रोज राधा रानी बन रही है और राधा रानी के इतने नखरे हैं। राधा ही भी है कहा तो इतना गुस्सा हो जाएगी। फिर देख रही हो ये पीली परी आज और बन गई है, ये कल भी बनी थी ऐसी पीली परी। रोज गुस्सा हो जा रही है, हर इतनी सी छोटी बात में किसी ने कुछ कर दिया पता ही नहीं चल रहा हमको कि गुस्सा किस बात से हुई है। ये शाम के 4 बज गए हैं और अब हम जानवरों को बांधते हैं अंदर क्योंकि इनका दूध निकालेंगे। अब रूपा 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 रूपा, हाँ मेला मूवी में थी रूपा। रूपा रूपा तू भाग, रूपा भाग। कहाँ भागेगी रूपा तू, कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। मेला लगेगा, अब रुक जा, मेला लगने वाला है 2-4 दिन बाद, फिर नाचेगी। मेला लगेगा हमारे गांव में, एक दिन जरूर लगेगा रूपा मेला, तेरी ख्वाहिश पूरी होगी रूपा। तो दूध निकाल दिया और दूध निकाल के मैं थोड़ा सा डेयरी के लिए रख के आ गई और थोड़ा आज अंदर को लेके आ गई, थोड़ा ज़्यादा लेके आई क्योंकि आज पनीर भी बनाऊंगी मैं। और अभी मेरा बहुत सारा काम है, मैंने मट्ठा भी बनानी है जो कि 2-3 दिन बाद आज बनानी हो रखी है। कम ही मट्ठा बनाते हैं ना, हाँ जितना खाना हुआ उतना ही रखते हैं, फिर जितना बच गया उतना कि मट्ठा बना लेते हैं। कम इसलिए रखते हैं क्योंकि बपाला भी होता है, मट्ठा इतने बना के क्या करेंगे। और डेयरी को दे दिया तो ठीक ही है, जब मट्ठा पीनी हुई उसी दिन बनाते हैं। बपाला कितना होता है मट्ठा बनाने में मुझे तो पता आती है सच्ची बताऊँ तो बनती नहीं थी ठंडी दिनों में, थोड़ा सा आफत आती थी मट्ठा बनाने में, लगती नहीं थी और जमता ही नहीं था। पहली बात तो कितने दिनों तक जमता नहीं था, फिर डब्बे 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 कहाँ रखूँ, इतना परेशानी होती थी। तभी मैं थोड़ा डेयरी को ज़्यादा ही दे देती थी। और अभी तो आप पनीर बनाएंगे और वैसे भी खाना हुआ मन हुआ तो पनीर वनीर बना लेते थे हम लोग। और आज भी मैं पनीर बनाने वाली हूँ, मट्ठा बनाने वाली हूँ। बहुत सारा काम है, अंदर का है कामदार चिल्ली, सारे कपड़े उठा रही। वो बाकी भी उठा के ले जा, बाकी वाले भी। पापा भी आ गए हैं नीचे डेयरी से। देखो ये इतनी गद्दी लड़की है ना, इसने आधे कपड़े उठाए और आधे नहीं उठाए, आधे मैं उठाऊंगी अब। हाँ क्या है, शैतानी मत। किसको पकड़ूं? ये देख पापा का मेडल गिरा दिया, जल्दी उठा। हाँ उठा उठा फटाफट उठा। ओहो ये गीले हैं, ये वाले नहीं सूख रखे। तो मेरे से कह रही है पकड़ पकड़, यहाँ ला चल, हाँ इसमें रख। ये पोछे वाला भी क्यों पकड़ रही होगी, पोछे का कपड़ा भी कौन पकड़ता होगा ऐसे। इसको पापा का टी शर्ट वाले को छोड़ दे, पोछे बना दिया मैंने इसके पापा पे एक प्रैंक किया था ना, तो वो वाली टी शर्ट है ये। काम कम कम बातें ज़्यादा ज़्यादा करती है। हाँ ज़्यादा काम ज़्यादा बातें कम कम करती है, उल्टा बोल दिया था। हाँ गरम पानी क्यों, खांसी होती है तो गर्म पानी पीते हैं। अच्छा गर्म पानी देती हूँ ना जब इसको खांसी होती है, ठंडियों में भी इसको गर्म पानी दिया था तो तभी कह रही है कि गर्म पानी देना करके। अच्छा मेरे लिए तो दरवाजे खोलती है ये, तो अंदर रखती हूँ। अच्छा बड़ी वाली होमवर्क कर रही है, पता नहीं क्या होमवर्क कर रही है। दिखा तो क्या कर दिया तूने, ऐसा दिखा क्या बनाया। ऐसे कार्टून बनाने वाला क्या, आइसक्रीम खुद बनाया तूने? सच्ची बोल रही है? बाप रे बड़ी अच्छी ड्राइंग बना दी यार हमारी। मैं तो कब हुई इतनी बड़ी ये, मुझे तो पता ही नहीं चला। आइसक्रीम के बगल में आइसक्रीम का ठेला भी लगा दिया इसने तो साथ साथ ही। ये अच्छा पेस्ट्री था वो मैंने सोचा आइसक्रीम का ठेला लगा दिया। मेरा पनीर बन गया है यहाँ पे और मैंने इसको दबा दिया है और मैंने इसको दबा रखा है थाली के नीचे और छन्नी के ऊपर, ताकि पानी छन्नी से नीचे चले जाए और पनीर मेरा बढ़िया बन के तैयार हो जाए। और इसके ऊपर मैंने रख दिया देखो एक ईंट और एक लोढ़ा, हमारे पहाड़ी सिलपट्टे का जो पीसने वाला लोढ़ा होता है ना उसको रख दिया, क्योंकि ये भी हैवी होता है, वज़नदार होता है और ईंट भी वज़नदार होता है। वजन से इसका पानी जो भी है ना पनीर का सारा नीचे चले जाएगा और हमारा पनीर आधे घंटे बाद रेडी हो जाएगा। और ये आंवले पता है कल उमाल दिए थे हमने, इसका अचार बनाएंगे। आंवले थोड़ा सा ज़्यादा उमल गए शायद, लेकिन टेस्टी हो रहे हैं। मैंने पता आधे वैसे ही ख़त्म कर दिए इसको खा खा के, बढ़िया हो रहे हैं। ये देखो आंवले ज़्यादा पके हैं, पता नहीं कैसे हैं गाइस, आप बता दो तो शायद मैं कुछ गलत होंगी। ज़्यादा तो नहीं पके हैं शायद, उतने ज़्यादा भी नहीं पके हैं। हाँ बस ये है कि जो ये होता है ना ये 4 हिस्से हो गए, बस ऐसे हो रहे हैं, हिस्से हो रहे हैं ये जितने भी हैं ये हिस्से हो गए। और शायद इसका अचार अच्छा होए, टेस्टी होए, क्या पता, लेकिन खाने में बड़ा मस्त हो रहा। जब तक मेरा पनीर बन के तैयार होता है तब तक मैं काटती हूँ प्याज टमाटर और लहसुन। और आजकल ना दिन बड़े हो गए हैं तो अभी ना 6 बजने वाले हैं बता, और
पहले 6 बजे तक ना अंधेरा हो जाता था और 6 बजे से तो मेरी रोटियां भी पकनी स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब भाई साहब सब्जी नहीं बन रखी है, अभी तक मैंने कट नहीं कर रखी है। जितने जल्दी अंधेरा होने लग जाएगा ना उतने जल्दी हम लोग खाना खा लेते हैं। अब थोड़ा सा खाने का टाइमिंग बदल गया है, अब हम 7 से 8 के बीच में खाते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि पनीर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही मैं मट्ठा बना रही थी ना वैसे ही मैंने देखा कि लाइट तो है ही नहीं आज दिन में से, तो अब लाइट आ गई है और मैं मशीन का ऑन कर लेती हूँ पलक। और मशीन थोड़ी सी पुरानी है। वाह, करंट लगा यार मुझे। जैसे ही मैं मशीन को चालू करने लगी तो हाथ में बड़ा जोर का झटका लगा, करंट लगा मेरे। तो मशीन ना मैंने काफ़ी देर से मट्टी के अंदर डाल रखी है ना, शायद गीली हो गई हुई, इस वजह से करंट मारा पता नहीं। और हमारी मशीन करंट मारती है कभी कभार, तभी हम लोग जब भी मट्ठा बनाते ना मैं पूरा तार ऊपर से खोल के नीचे कर लेती हूँ। और मैंने सुना है कि काफ़ी लोग मतलब मट्ठा बनाते समय ना मट्ठे वाली मशीन से मर भी रखे हैं करके, ऐसा मैंने सुना है। तो आप लोग भी सतर्क रहें जैसे मट्ठा बनाते हो। मतलब हाँ, शायद यार सभी लोग तो नहीं बनाते होंगे। मैं पहले ऊपर से ना पलक निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं मशीन को ऊपर को करती हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा कि खाली बटन ही तो ऑन करना है, तो मैं करने लगी तो करंट लग गया। फाइनली देखो मेरा पनीर ना बन के तैयार हो गया और मैंने ना इसको छोटे छोटे पीसों में काट दिया है और थोड़ा सा मैंने ग्रेवी में भी डाल दिया है। यहाँ पर मेरी ग्रेवी भी तैयार हो गई है और इस ग्रेवी में पता है मेरे बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। और मैंने जो टमाटर प्याज था ना वो सारा कॉल के डाल दिया है इसमें, काल के और ग्राइंडर करके और सारा चीज़ कर दिया है। और देखो थोड़े से मैंने इसमें पनीर के पीस भी डाल दिए देखो। और इसमें डाला मैंने दूध और मलाई, साथ साथ ही एक उबाल आएगा पकने देती हूँ, फिर उसके बाद ना मैं पनीर के पीसों को डाल दूंगी। पनीर वनीर बनाया ना और अभी हम लोगों ने खाना वाना खा भी लिया है, बर्तन वर्तन धो दिया, साफ सफाई कर दी है। फिलहाल ना हम लोग सो जाते हैं ना, मैं सो जाते हैं। मेरे बच्चा आजकल नींद आ रही है, मुझे आजकल जल्दी नींद आती है और मैं दिन में सोती नहीं हूँ तो रात को नींद आने लग जाती है, आंखें झूम रही है मेरी। तो गाइस इसी के साथ हम आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।